हेलो फ्रेंड्स। आज हम एस्टेट 2022 टीजीटी मैथ का जो 60 मार्क्स में मैथ आता है इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 जेड। देन वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें क्या कह रही है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 इक्वल टू डिवाइड बाय एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूरे के डिवाइड में है, और इक्वल टू -2, ये हमें गिवन दे रखा है। तो यहाँ ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 इक्वल टू -2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 इक्वल टू, ये इधर अंदर मल्टीप्लाई -2xy, ये इधर माइनस माइनस प्लस तो +2yz, और ये लास्ट के इसके साथ प्लस का 2zx। ये मैं यहाँ एक्स वाई ये जो वेरिएबल है क्वांटिटी, इनको तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, और जबकि 64 कांस्टेंट है इसको राइट साइड में, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये इस तरफ आगे प्लस का 2xy, ये इस तरफ आके माइनस का 2yz, और ये इस तरफ आके माइनस का 2zx, और इक्वल टू ये 64 उस तरफ जाके प्लस का। अब यहाँ क्या है, ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है x प्लस वाई प्लस जेड, जेड यहाँ माइनस का आएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरे पास है x और y, ये दोनों की मल्टीप्लाई प्लस आ रही है, जबकि z दोनों टर्म में है, इसने इधर इन दोनों को नेगेटिव बना दिया, तो इसका मतलब ये z यहाँ जरूर नेगेटिव मिलेगा। तो -z स्क्वेयर और इक्वल टू 64, तो ये मेरे पास आ गई है। अब मैं x प्लस वाई की वैल्यू एक मेरी इक्वेशन में भी गिवन है, वो 3z के इक्वल है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, x प्लस वाई की जगह 3z माइनस जेड का स्क्वेयर इक्वल टू 64। तो 3z माइनस जेड दैट इज 2z का स्क्वेयर इक्वल टू 64, ये स्क्वेयर में शॉर्ट आउट करूँगा तो ये 2z इक्वल टू, और ये होता है मेरे पास 8 का स्क्वेयर तो 8, तो z इक्वल टू फाइनली 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ z की वैल्यू 4 है, z ही हमें फाइंड आउट करना था, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 92 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 प्लस 4/1000 माइनस 4/100 और +4/10,000, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट इसको सोल्व करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो सोल्व करता हूँ मैं, 4/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4, और प्लस में 4/1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.004, और ये माइनस वाला बाद में सोल्व करेंगे, इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये है 4/10,000, तो ये भी प्लस में ही 0.0004, इन सबको ऐड कर देता हूँ, ये आ जाएगा, अगर मैं ऐड करता हूँ तो 4, ये यहाँ 4, ये यहाँ 0 और ये 4, और ये हमारे पास, और अब हमारे पास ये माइनस में क्या था 4/100 था, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.04, इसको मैं माइनस कर देता हूँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये 4, ये 4, ये इधर 10 -4 दैट इज 6, तो ये इधर रह गया 3, और ये डेसिमल, तो 0.3644 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.3644, यानी कि ये फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, ये है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 999 इज टू 98 डिवाइड बाय 99 और मल्टीप्लाई 99, इसको हमें सोल्व करना है। ये आप इसको ऐसे नहीं कैंसिल आउट कर सकते, क्योंकि ये जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, जबकि ये नॉर्मल नंबर गिवन है, तो पहले इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो होती है मल्टीप्लाई, और जो आता है उसकी यहाँ होती है एडिशन। जैसे मैं एक फ्रैक्शन सोल्व करके दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास है 2:3/4, तो यहाँ तो होती है मल्टीप्लाई, 4×2 = 8, और फिर यहाँ होता है +8 + 3 दैट इज 11, और डिवाइड बाय 4, तो ये 11/4, ऐसे इसको करते हैं हम सोल्व। तो यहाँ भी यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, 999 × 99,
और फिर प्लस उसमें कर देंगे जो भी आएगा 98 और डिवाइड बाई ये जो नंबर है 99 और इनटू में ये 99 पड़ा है जो ये हमारे पास है, ये इधर आ गया 99। तो यहाँ से अब मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये कैंसिल कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 999 मल्टीप्लाई 99 और प्लस 98। इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, यहाँ भी मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करूँगा। जैसे 999 को मैं लिख सकता हूँ 1000-1 और इनटू में ये 99 और ये प्लस में 98, ये मेरे पास है। अब इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, तो ये आ जाएगी 99 और माइनस इसके साथ करूँगा 99 और प्लस का 98। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास -1 तो माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 99989। तो ये 98,999 इसका करेक्ट आया है, यानी कि जो सेकंड है ये इसका करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये इसमें 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 2.75 माइनस 2.25 क्यूब, इनके क्यूब की वैल्यू हमें, और नीचे भी 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 और प्लस 2.25 का स्क्वायर, तो यहाँ हमें सोल्व करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, अगर मैं 2.75 को ए एज्यूम कर लेता हूँ और 2.25 को मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये जो है ये पूरा हमें किस टाइप से दे रखा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये इस टाइप की सिचुएशन दे रखी है। अब हमें ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और डिवाइड बाई ये जो टर्म गिवन है ये डिवाइड में इसको एज इट इज़ ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब मैं क्या करता हूँ, ये इससे सिंपली कैंसिल आउट। तो जो क्वेश्चन था वो वैसे ही मुश्किल फॉर्म में दिख रहा था, अगर उसको सोल्व आइडेंटिटी के हेल्प से सोल्व किया तो हमें देखा कि सिर्फ सिंपली ए माइनस बी अगर कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो ये ए है ये बी है, दोनों को माइनस कर देता हूँ तो ये आ गया 0 और ये आ गया 5 डेसिमल और ये 0, तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं इसी में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4/5 7/8 6/7 एंड 5/6, ये कुछ फ्रैक्शन हमें गिवन है। तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद सबसे उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो 4 टर्में हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 4/5 4/5, ये 7/8 6/7 और ये 5/6, ये 4 हैं, इनको हमें असेंडिंग सबसे पहले छोटी। तो अगर मैं इनको मैं ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकता हूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन असेंडिंग में है, तो मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो मेथड भी ठीक है। लेकिन एक दूसरा मेथड बिल्कुल ही सिंपल जो है बिना कुछ याद किए, इनके सिंपल मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 0.8। जब मैं इसको इधर डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.875 और जब इसको डिवाइड करता हूँ मैं तो ये 0.8571 समथिंग आ जाएगा और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 0.833 टाइप से कुछ आएगा। तो मैंने सबके डेसिमल निकाल लिए। अब मेरे को पता है कि सबसे छोटा इनमें से ये है 0.8 पहले पे ये, फिर उसके बाद है 0 पॉइंट ये दूसरे पे, और फिर है 0.85 बड़ा थर्ड, और ये है फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड, तो ये मेरे को ऑप्शन नंबर थर्ड में करेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये इसका थर्ड हमारे पास करेक्ट। ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें एक बार हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको कैलकुलेशन ढंग से करनी पड़ेगी, और यहाँ भी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 96 क्वेश्चन हमारे पास है। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर and the side of and the angle between side and diagonal of a rectangle is 30 degree
देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो डायगोनल दे रखा है और उसके साइड और डायगोनल के बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और जो डायगोनल का एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो रेक्टेंगल का एरिया है। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप यहाँ से ले लेता हूँ मेरे पास, ये ये तो यहाँ एक मैंने रेक्टेंगल शेप ले ली। जो इसमें डायगोनल दे रखा है इसका वो 8 दे रखा है, तो डायगोनल मेरा यहाँ से यहाँ बनेगा इस टाइप से 8, और ये जो इसकी लेंथ होती है ये इसकी ब्रेथ होती है। तो यहाँ जो एंगल दे रखा है साइड के और डायगोनल के बीच में ये मेरे पास 30 दे रखा है। तो अब मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ में अगर पता लग जाए दोनों लेंथ भी और ब्रेथ भी तो मैं फाइंड आउट कर सकता। जब भी एक एंगल गिवन हो और ये मेरे पास एक साइड गिवन हो और यहाँ ये पता है कि ये रेक्टेंगल के सारे एंगल हैं जो वो 90 डिग्री के होते हैं, तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, यहाँ ब्रेथ भी निकाल सकता हूँ लेंथ भी। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ साइन 30, तो वो हो जाएगा पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन 30 मेरे पास 1/2, परपेंडिकुलर यहाँ बी बन रही है और हाइपोटेन्यूज यहाँ 8 बन रही है। तो b की वैल्यू आ जाएगी 8/2 क्रॉस मल्टीप्लाई से 4, तो b हमने निकाल लिया 4। और एक बार b4 की हेल्प से मैं ये लेंथ निकाल लूँगा। इस बार मैं टेंजेंट थीटा लगाऊंगा, टेंजेंट 30 वो होता परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 30 1/√3। परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास, अभी निकाला है b4 और बेस मेरे को एल पता नहीं तो एल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई एल आ जाएगा 4√3। तो मेरे पास एल भी आ गया, मेरे पास बी भी आ गया। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो मैं 4 × 4√3 कर दूंगा, तो 16√3 मेरे पास करेक्ट आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो इसमें हमें बतानी है 97 में। The ratio of length and perimeter of a rectangle is 5:16। तो रेशो है जो लेंथ की और रेक्टेंगल के पेरीमीटर की हमें 5:16 दे रखी है, और हमें द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ की रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेंथ यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये इक्वल टू 5/16। यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 8 पे, तो लेंथ डिवाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 5/8। तो मैं कह सकता हूँ लेंथ की वैल्यू 5 है तो यहाँ लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 8 आ रही है, तो ब्रेथ जरूर हमारे पास 3 मिलेगी, तो ब्रेथ आ गई, लेंथ हमारे पास थी ही, तो लेंथ की वैल्यू 5 ब्रेथ की वैल्यू 3, तो ये रेशो आ गई 5:3। तो ये बस यही फाइंड आउट करना था 5:3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट के लिए हमें इनकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी सोल्व करनी पड़ेगी। 0.9 तो मैं सिंपली 0.9 ही है। 0.9 बार, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, बार वाली टाइप कैसे करते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको लिख लो 9, और उसके बाद डेसिमल के बाद जितनों पे बार है उसके नाम का 9 डिवाइड में, और डेसिमल के बाद जितनों पे बार नहीं है उसके नाम की 0 आती है, तो यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है तो 0 भी नहीं आ रही, तो ये सिंपली 1। नेक्स्ट नंबर 0.09 बार, जो नंबर दिया गया है एज इट इज़, अब जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं यहाँ ऐसे। अब डेसिमल के बाद जितनों पे बार है तो एक ही नंबर है उसके नाम का 9, और डेसिमल के बाद जितनों पे बार नहीं है तो एक ही नंबर है 0 उसके नाम के 0, तो यहाँ आ जाएगा 9/90, यह आ जाएगा 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1, और लास्ट है 0.09, इस पे कंप्लीट पे बार। तो पहले जो नंबर दिया गया एज इट इज़, जिसके पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, यहाँ कोई नंबर नहीं। डेसिमल के बाद जितनों पे बार है उसके नाम के 9 दो पे ही है, और डेसिमल के बाद जितनों पे बार नहीं है उसके नाम के 0, तो ऐसा कोई नंबर नहीं। इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/11, और इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास 0.09 समथिंग आ रहा है। तो देख सकते हैं हम कि 1 इनमें सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 0.9, ये 1, ये 0.1 और ये 0.09, तो 1 यहाँ ग्रेटेस्ट है, यानी कि
9 बार यहाँ, तो इसका सेकंड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी वैल्यू ऑफ √20 प्लस √20 प्लस √20, इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी है। इस टाइप की जब भी टाइप आ जाए, इसमें हमें √20 प्लस √20 प्लस √20 इस टाइप की जब भी टाइप आ जाए, तो हमें ये 20 नंबर देखना है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस, इसके ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस बन आ रहा है। तो 4 और 5 इसके दो ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस बना रहा है, 4 और 5 इसके ऐसे फैक्टर हैं। तो अगर ये क्वेश्चन प्लस में है तो यहाँ आंसर 5 आ जाएगा, जबकि इधर माइनस होता तो यहाँ आंसर 4 आ जाता, तो यहाँ प्लस में है तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ये टाइप कुछ ऐसे 6 में भी आ सकती है, 6 प्लस √6 प्लस √6 इस टाइप से। तो यहाँ 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस बना रहा है, तो 2 और 3, क्वेश्चन अगेन प्लस में है तो बड़े वाला जो करेक्ट है वो इसका हो जाएगा, तो 3 यहाँ हो जाएगा। तो ये ऐसी इस टाइप से आप इस ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्या कह रहा है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी कोमा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं सिंपली इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं x की जगह a और y की जगह b पुट करके देखता हूँ। अगर यहाँ x की जगह मैं a पुट करता हूँ प्लस y की जगह मैं b पुट करता हूँ, तो a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में भी x की जगह अगर मैं a पुट करता हूँ तो ये स्क्वेयर, और b पुट करता हूँ तो ये माइनस बी स्क्वेयर, तो राइट साइड में वही गिवन है, तो यानी कि फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन से इसको बिल्कुल ईजिली कर सकते थे। नेक्स्ट, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 आर इक्वल्स, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाए इक्वल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जो वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। ये जो b² माइनस 4ac है, ये अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस टाइम रूट क्या आते हैं, रियल के साथ साथ इक्वल आते हैं। और ये b² माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट इक्वल नहीं सिर्फ रियल आते हैं। और जबकि ये b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो उस टाइम रियल रूट बनते ही नहीं, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अब उसने कह रखा जो रूट है वो इक्वल है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन के बारे में कह रहा है। और ये ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये ए बी सी की वैल्यू होती है। जो x² का कोफिशिएंट है वो a, जो x का कोफिशिएंट है वो b, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो c। तो हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू यहाँ x² का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू यहाँ k, और c की वैल्यू यहाँ 3। तो इसमें रखता हूँ जब रूट इक्वल है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये k² माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ 2 है और c की वैल्यू यहाँ 3 है इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 24 और k इक्वल टू प्लस माइनस √24। तो √24 को हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, उसका आप एलसीएम मेथड से आराम से कर सकते हैं। 2 ये 12 ये 2 ये 6, तो फर्दर पेयर नहीं बन रहे यहाँ। 2 तो रूट से बाहर क्योंकि इसका पेयर बन गया, और √6 अंदर। तो मैं कह सकता हूँ k की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस 2√6। तो ये मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ये 102 वो कह रहा है इफ़ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज़ एम, 3 नंबर की एवरेज एम दे रखी है, तो हमें पता है एवरेज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 नंबर की ए बी सी की एम दे रखी है तो एवरेज, तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी की एवरेज एम है तो एम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। तो ये मैं कह सकता हूँ एम की वैल्यू ए प्लस बी प्लस, यहाँ से 3m इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में। तो हमने यहाँ से सिर्फ एक रिजल्ट पता लगाया है ये। अब नेक्स्ट है जो कंडीशन दे रखी है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन हमारे पास गिवन है।
और पूछ क्या रहा है, एवरेज ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसकी एवरेज हमसे पूछ रहा है। तो मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, या तो मैं इसमें करता हूँ, मेरे को ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की एवरेज हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ इसकी एवरेज निकलेगी इनका सम, और डिवाइड बाई ये जितने नंबर हैं वो डिवाइड बाई 3। तो ये मैं कैसे करूँगा, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी यहाँ फर्स्ट, इसका मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर और इक्वल टू 3m का होल स्क्वेयर। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और इक्वल टू 9m स्क्वेयर। यहाँ से अगर मैं जैसे ही 2 कॉमन लेता हूँ, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2 जैसे ही कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9m स्क्वेयर। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू इक्वेशन ये 2 से मेरे पास 0 दे रखी है, तो इस पूरे की जगह 0। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ये मेरे पास कंप्लीट 0 बन गया, तो ये डायरेक्ट आ गया 9m स्क्वेयर। लेकिन मेरे को डिवाइड बाई 3 करके निकालना है, तो यहाँ बोथ साइड डिवाइड बाई 3 अगर मैं करता हूँ तो ये कैंसिल, तो ये 3m स्क्वेयर आ गया जो इसकी वैल्यू आई है, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी 3m स्क्वेयर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है 103 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस सो ऑन -230, इन सब का हमें ये जो एपी दे रखी है इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इक्वल टू n/2, जब लास्ट टर्म गिवन है तो a प्लस एल या a प्लस ए एन, कुछ भी कह सकते हैं एल की जगह। तो लास्ट टर्म जब भी गिवन है तो सम का फॉर्मूला ये, जब लास्ट टर्म गिवन नहीं होती तो सम का फॉर्मूला मेरे पास एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे पास गिवन होता है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, a मेरे पास फर्स्ट टर्म होती है जो यहाँ दे रखी है -5, और d मेरे पास होता है इनका डिफरेंस a2 माइनस a1, जो सेकंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म यहाँ -8 है, माइनस a1 फर्स्ट टर्म यहाँ -5 है, तो -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3। तो d भी मेरे पास आ गया। अब मेरे को n फाइंड आउट करना है, क्योंकि n या तो मैं ये फार्मूला यूज़ करूँ या मैं ये फार्मूला, तो दोनों में n तो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। n के लिए मैं nth टर्म का फार्मूला यूज़ करता हूँ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहाँ नंबर लास्ट टर्म होती है, ये कौन सी है, माइनस का 230, ये पता लग जाएगा ये कौन से नंबर की टर्म है। और a यहाँ -5 पहली टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ है -3, अभी फाइंड आउट करके आए हैं -3। तो ये इस तरफ प्लस का -230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ये आ जाएगा माइनस का 225 डिवाइड बाई, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आगे डिवाइड बाई -3 n माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 75 पे n माइनस 1, और ये n आ गया 76। तो n अब आ गया, मैं इनमें से दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको प्रेफर करूँगा। तो एस एन 76, n की जगह 76/2, और a मेरे पास है -5, और लास्ट टर्म l मेरे पास है माइनस का 230, तो यहाँ 230 ये आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 30 ये आ जाएगा 38, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 235। तो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस एक माइनस, तो माइनस का 8930। वैसे भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, इतना टाइम नहीं है, तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है। आप कैसे कर सकते थे, सारे अगर नेगेटिव है तो इनका सम भी ज़रूर नेगेटिव में ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन नेगेटिव में दे रखा था। यह बस आपको वैसे टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये है। वो कह रहा द लेंथ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर रिस्पेक्टिवली इफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर देन ट्रायंगल इज। तो वो कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है पी क्यू आर है, मान लिया ये कोई भी ट्रायंगल है, इसकी जो साइड दे रखी है वो पी क्यू आर दे रखी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, और एक हमें रिजल्ट दे रखा है कि जो पी स्क्वेयर
प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है वो इक्वल होता है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर से। तो बताना है कि ऐसा ऐसा कौन किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। आइसोस्केलस जिसकी दो साइड इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल एक 90 का, और ऑब्ट्यूज जिसमें एंगल 90 से ज़्यादा। तो इसके लिए मैं इनकी साइड इक्विलेटरल से मान के करूँगा। इक्विलेटरल अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वही आंसर। तो मैं सारी साइड को इक्वल वन 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 लेके चलूँगा, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो वन प्लस वन और यहाँ वन इंटू वन 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 और यहाँ वन, तो 3 = 3। इक्विलेटरल के लिए आसानी से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, हमने चेक करके देखा। बाकी और किसी के लिए होगी नहीं, तो इक्विलेटरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग इसको कर सकते हो।